ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और दिस इज फिनिशनाज। और ये जो इंस्टीट्यूट आप लोग को दिख रहा है ये मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसमें तकरीबन 2.5 साल से रनिंग कर रही हूँ। और मैं डिफरेंट कोर्सेज जो हूँ स्टूडेंट को सिखाती हूँ, और स्टूडेंट माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो हैं वो सीख रहे हैं। चाहे वो कोई भी कोर्स हो, वो बहुत टॉप का काम कर रहे हैं। डिपेंड वही करता है कि आपकी स्किल स्ट्रांग हो और आप उसकी डेली बेस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग हो जाएंगे। सेकंड चीज़ ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरीज थी रिलेटेड टू कोर्स, कि हम कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, कोर्स इतना 4 मंथ का क्यों है, फीस इतनी ज़्यादा क्यों है, ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आज बताऊंगी। फर्स्ट सेशन में सारा डिटेल वर्क होगा। सेकंड सेशन इसी लिंक के जरिए आप दोबारा ज्वाइन करोगे जब ये सेशन एंड हो जाएगा 5 मिनट बाद। फिर मैं आपको सारा स्टूडेंट का वर्क दिखाऊंगी, जो स्टूडेंट ने हमें सबमिशन दी है वो भी, और प्लस जो हमने स्टूडेंट को काम सिखाया है वो भी, ताकि आप लोग को मजीद आइडिया मिले कि काम किस तरह से सिखाया जाता है और स्टूडेंट किस तरह से काम जो है वो करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम अपनी याली पोस्ट जो कि सब स्टूडेंट को दिखी है, इसकी फ़ी हमने रखी थी 3,000 पर मंथ, लेकिन हमने इस रमज़ान की वजह से फिर ऑफर जो है 2,500 पर मंथ भी ही कर दी है। 3,000 अब ख़त्म हो गई है, 2,500 पर मंथ ही है। 20 से हमारा सो कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला था, लेकिन हमने इसकी जो है क्लासेस को एक्सटेंड कर दिया। आज 25 से समझो फर्स्ट क्लास है, डेमो सेशन है। इसके बाद मंडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। टाइमिंग पे अभी भी हम पजल हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2 से 3 कर लो, कुछ कह रहे हैं 3 to 4 कर लें, कुछ कह रहे हैं 11 to 12 उनके लिए सुटेबल नहीं है। तो ये हम वोटिंग पे रखेंगे, जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास की टाइमिंग रख लेंगे। ओके, सो नाउ इस कोर्स में है क्या, और ये कोर्स पिछले जितने भी हमारे 9 बैचेस गए हैं उससे ये डिफरेंट क्यों है, इसलिए मैंने ये डेमो सेशन रखा है ताकि आप लोग की सारी क्वेरीज खत्म हो जाए। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, आपने चैट बॉक्स में मैसेज करना है, और आप लोग को इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आपकी इस क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं। नाउ हमारा जो फैब्रिक पेंटिंग का कोर्स है वो इस बार 4 मंथ का हो गया। पिछली बार जितने भी प्रीवियस बैचेस थे 8 तक, वो हमारे 3 मंथ्स के थे। उसमें हम बेसिक बहुत ज़्यादा करते थे, फिर हमारा एडवांस था, फिर हमारा प्रोफेशनल था। लेकिन ये वाला जो बैच है इसमें हमारा बेसिक बहुत कम है, हमारा एडवांस और प्रोफेशनल लेवल बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर हमारा ज़्यादातर काम जो होगा वो सारा काम हमारा होगा शेडिंग पर, क्योंकि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक शेडिंग करनी है, थोड़ी सी अपने एक आर्टिस्ट की तरह वर्क करना है। तो दैट्स वाई इस कोर्स को मैं मास्टर कोर्स कहती हूँ, क्योंकि इसमें बिगिनर लेवल बहुत कम है, एडवांस और प्रोफेशनल लेवल जो है बहुत ज़्यादा है। यानी कि बिगिनर लेवल में 3 to 4 ही क्लासेस हुआ करेंगी। इसके बाद हम अपनी दूसरी जो है वर्क पे काम करेंगे। हर चीज़ डिटेल में होगा, क्योंकि 4 मंथ का है, टाइम थोड़ा ज़्यादा है हमारे पास, तो हम काम में हर चीज़ सीख सकते हैं। नेक्स्ट चीज, आप बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन कौन से फैब्रिक पे काम करेंगे। तो हमारे पास फैब्रिक की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है जिस पे हम काम करते हैं। लाइक कॉटन लॉन तो एक नॉर्मल फैब्रिक होता है। इसके अलावा सिल्क पर मुख्तलिफ टेक्निक से काम किया जाता है, विद बातिक, विद गोटा कोन, विद ग्लिटर कोन। इसी तरह से ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे काम करना सिखाया जाता है, डाइनिंग पे काम करना सिखाया जाता है। इनफैक्ट हमारे कलर्स लोगों ने, स्टूडेंट्स ने इतने एक्सप्लोर किए हैं कि उन्होंने वेलवेट जैसे फैब्रिक पे भी पेंटिंग करने की ट्राई की है। तो हमारे पास ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन हम स्टूडेंट को सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आपने कौन से फैब्रिक पर किस तरह से काम करना है। कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है, मटेरियल मौजूद होता है, तो वो खुद एक्सप्लोर करते हैं और वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हमारे कुछ स्टूडेंट ने खादी नेट पे भी काम किया हुआ है, खादी पे भी काम किया हुआ है, इसी तरह से बहुत सारे टाइप ऑफ फैब्रिक पे भी उन्होंने काम जो है वो किया हुआ है। तो आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हो। तो इधर रेंज ऑफ फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं है, आप डिफरेंट फैब्रिक पे काम कर सकते हो। लाइक लीलन पे काम कर सकते हो, और भी बहुत सारे फैब्रिक है उन पे काम कर सकते हो। लाइक मीडियम ऑफ कलर्स कौन कौन से होते हैं, पर्ल होता है, मैट होता है, एम्बोस होता है। पर्ल कलर वो कलर्स होते हैं, अगर हम ऐसा पेंट कर रहे हैं जिसमें हमें शाइनी लुक चाहिए, ग्लिटरी लुक चाहिए, तो हम पर्ल कलर की तरफ जाते हैं। और अगर हमें बिल्कुल मैटी लुक चाहिए, ओपैक कलर चाहिए, तो हम जो है उसको मैट की तरफ चले जाते हैं। सिमिलर अगर हम चाहते हैं कि हमारे कलर में एक टेक्सचर आए, उसमें उभरा हुआ बना है, तो हम उसको एम्बोज पेंट की तरफ जो है वो चले जाते हैं। क्लास मेरी आवाज़ जो है वो आ रही है सबको?
काइंडली मुझे मैसेज करें। एक स्टूडेंट की मुझे क्वेरी आई है कि उनको आवाज़ नहीं आ रही, मे बी उनका माइक कनेक्ट ना हुआ हो। चलें, आ रही है। आप अपना माइक चेक करो सुभान। ओके। सो पर्ल मैट इम्पोज ये हमारे कलर की वैरायटी होती है जो कि रेडीमेड भी आपको मिल जाते हैं, और कुछ हम कलर्स को खुद बनाना भी सिखाते हैं कि स्टूडेंट अगर कल को अपना खुद के कलर का ब्रांड लॉन्च करना चाहे तो उनको पता हो कि कोई भी कलर जो मार्केट में हमारे कलर्स मिल रहे हैं वो किस तरह से कलर्स को बना रहे हैं इंडस्ट्रियल पेज के जरिए। तो वो चीज़ भी हमारे इस कोर्स में शामिल होती है कि आप कलर्स को बनाना बाकायदा तौर पर सीखते हो इंडस्ट्रियल पेज से। आप अपने खुद के फैब्रिक पेंट जो है वो बनाना सीखते हो। तो ये काफ़ी डिटेल में होती है हर चीज़। नेक्स्ट चीज यहाँ पर, ये शॉर्ट कोर्स आउटलाइन है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि आपने, हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करते हैं। आउटलाइन वर्क है, फिलिंग वर्क है, फिलिंग प्लस आउटलाइन वर्क है, स्टेंसिल वर्क है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, रिकॉर्डेड होगा ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत डिटेल में हमने सिखाया हुआ है स्टूडेंट को। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है ब्लॉक प्रिंटिंग स्टूडेंट्स को सिखाई थी, इसलिए हमने रिकॉर्ड, क्योंकि इसके तकरीबन 12 से 13 सेशन है तो इसको हम लाइव नहीं रख सकते। ब्लॉक प्रिंटिंग में हमने कुछ सैंपल से प्रिंट किया था, प्लस हमने पूरी शर्ट का फ्रंट प्रिंट किया था, शर्ट का बैक प्रिंट किया था, इसी तरीके से हमने जो है पूरा एक दुपट्टा ब्लॉक प्रिंट में प्रिंट किया था। तो इसलिए रिकॉर्डेड सेशन होगा जो आप लोग को रिकॉर्डेड मिलेगा। सिलिक पेंटिंग में काफ़ी टेक्निक्स हैं, गोटा टेक्निक है, ग्लिटर टेक्निक है, बाकी टेक्निक है। शेडिंग वर्क बहुत ज़्यादा होता है, 2D डायमेंशंस में वर्क होता है, 3D शेडिंग होती है, इसी तरह से पैच शेडिंग होती है, ड्राई ब्रश की शेडिंग होती है, गोटा वर्क होता है, टेक्सचर वर्क होता है, एम्बोस वर्क होता है, डॉट वर्क होता है। इसके अलावा इसके अंदर स्प्रे पेंटिंग होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर हमारा इस कोर्स आउटलाइन को कंप्लीट करती हैं। लेकिन जाहिर है ये वाला बैच थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके जो मोटिव्स पे हम काम करेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होगा। क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं आउटलाइन वर्क, सबको लगता होगा कि आउटलाइन वर्क ही तो है, नॉर्मली आउटलाइन बनानी नहीं। आउटलाइन वर्क एक बहुत डिटेल में वर्क होता है, बहुत फिनिशिंग के साथ किया जाता है। तो इसके मोटिव भी हमारे सारे डिफिकल्ट होंगे ताकि हमारा जो आर्ट निखर कर आए वो एक मास्टरपीस कहलाए। ठीक है। सो नाउ आप यहाँ पर हमारी हाइलाइट्स वगैरह में सब काम चेक कर सकते हो। ये कुछ स्टूडेंट्स का वर्क मैंने आप लोगों के साथ साथ जो है शेयर किया था। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम मौजूद है जो कि मैं आप लोग को लाइव भी दिखाऊंगी। कुछ हमारी बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हमारी फैशन की भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, जिनका मॉड्यूल फैब्रिक पेंटिंग था, उन्होंने इसमें फाइनलाइज किया, बहुत अच्छा काम किया। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपना पेज जो है वो रन कर रहे हैं, दुपट्टे जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, ऑर्गेन्जा के पेंटिंग कर रहे हैं और उससे अर्न कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते। वो इसलिए अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए इजी इसलिए है क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो सीख रहे थे, वो पैशनेट थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि ऑनलाइन है या फिजिकल है, उन्होंने सीखा। मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्हें बहुत कंफ्यूजन होती थी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। वो बार बार मुझे मैसेज करते थे कि मैम देखें ये सही है, मैम देखें ये सही है, मैम अब देखें अब देखें। तो मैं उनको फर्दर मजीद गाइड करती थी कि नहीं इसको इम्प्रूव करो, ऐसे करो ऐसे करो। जैसे मेरे लिए पॉसिबल होता था मैं वैसे गाइड करती थी, और जैसा उनके लिए करना पॉसिबल होता था वो वैसे करते थे। तो ये रिजल्ट्स हैं आपके सामने उन सारे स्टूडेंट्स के जिन्होंने अपनी मेहनत की है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को कि उन्होंने ऑनलाइन भी सीखा और बहुत अच्छा सीखा। नाउ डिफरेंट स्टूडेंट्स का वर्क है, किसी ने किसी और तरीके से किया हुआ है, किसी ने किसी और तरीके से किया हुआ है। तो ये सारा काम आप लोग चेक कर सकते हो, ये सारा काम मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको इनको रियल में दिखाऊंगी सेकंड सेशन जो होगा उसके अंदर। बहुत प्यारा काम है, कुछ फैशन के स्टूडेंट्स का है, कुछ फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट्स का है। ये जिस स्टूडेंट का वर्क है अब उनका तो मुझे कहना था कि मैम उन्हें तो ब्रश भी पकड़ना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस लड़की ने बनाया होगा जिसको ब्रश भी पकड़ना नहीं आता था। तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी वक्त के साथ साथ, जब आप भी खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी चीजें सीखने को मिलेंगी और आप काम मजीद अच्छा और बेहतर जो हो वो कर सकोगे। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के जो मैंने आप लोगों के साथ दिखाए हैं। फिर भी अगर स्टूडेंट कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये फेक प्लेटफॉर्म तो नहीं है, टीचर अच्छा सिखा रही है नहीं सिखा रही है, तो इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ने जो है कमेंट्स किए हुए हैं, आप उन कमेंट्स को रीड आउट कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनके अकाउंट पे विजिट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो मेरे बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारी क्लासेस के बारे में, तो आपको फर्दर गाइड कर देंगे। फिर भी अगर आपको मजीद कंफ्यूजन होती है तो यहाँ पर हमारे हाईलाइट्स मौजूद है। इन हाईलाइट्स में जो FP के नाम से लाइक फैब्रिक पेंटिंग, आप इसको चेक कर सकते हो। इसके अंदर सारे हमारा वर्क भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स का वर्क भी होगा।
प्लस एफपी के नाम से है, इसी तरीके से एफपी स्टूडेंट टास्क के नाम से है, इसी तरह एफपी मतलब फैब्रिक पेंटिंग। आप इन पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन सा काम जो है किसी स्टूडेंट, लाइक जस्ट सपोज हम यहाँ पे जाते हैं अगर एफपी पर, या हाइलाइट्स मैंने की है, हाईलाइट जैसे ही हमारे पास सर्च हो रही है, अभी वेट। लाइक कि जैसे कि हमारा बेसिक कलर व्हील होता है, यहाँ पर अगर मैंने कुछ स्टूडेंट्स का वर्क शेयर किया जैसा बाहर है, आपने अगर इन पे विजिट करना है, इनसे पूछना है, तो आप सिंपल इनकी इस पेज पे, इस पे क्लिक करो, आप इनके प्रोफाइल पे चले जाओगे, आप इनको मैसेज करके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको रिजॉल्व जो हो वो कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स का वर्क है। और रंगे आरजू बहुत अच्छा, इनका भी माशाल्लाह से बिजनेस रन हो चुका है, सबाहत का भी हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स के नाम मुझे याद है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम जो है मैं भूल चुकी हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है ना वो देखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग काइंडली देख लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है, उसको अभी भी प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये कोर्स बेनिफिशियल है कि नहीं है, फेक तो नहीं है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब कुछ इंशाल्लाह इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। सेकंड चीज हमारी ये थी कि कोर्स आउटलाइन हम शेयर में आपके साथ कोर्स आउटलाइन दिखा देती हूँ। ये हमारी बहुत पुरानी कोर्स आउटलाइन बनी हुई है, लेकिन जस्ट इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हमारा काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लाइक जैसे कि ये तक नॉर्मल है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हमारा फैब्रिक पेंट पे फर्स्ट मन का चैलेंज हुआ करता था, लेकिन अब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब हम बेसिक को कम ले गए हैं, क्योंकि हम सिर्फ कलर व्हील ही कंप्लीट करेंगे और टू कलर कॉम्बिनेशन ही करेंगे। इसके अलावा जो टिंट हैं, टोन्स हैं, शेड्स हैं, इन सब की जो कलर पैलेट है, ग्रीन पैलेट है, ब्राउन पैलेट है, ये सारी बहुत सारी डिटेल में हम सिखाते थे। अब इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि इस बार हमारे मोटिव ज़्यादा है, मीन्स वर्किंग एरिया हमारा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बेसिक्स को इतना लेके नहीं चलेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट इंसिस्ट करेंगे तो फिर मे बी हम इस बारे में थिंक करें, सोचें कि हम सिखाएं या नहीं सिखाएं। तो नाइक वही सारी चीजें आ जाती हैं, कलर व्हील। अभी इस बैच के लिए सिर्फ कलर व्हील ही है, लाइक प्राइमरी कलर्स होंगे, लाइक सेकेंडरी कलर्स होंगे, टर्शरी कलर्स होंगे। अच्छा, नाउ टॉपिक एक होता है हमारा आउटलाइन वर्क। आउटलाइन वर्क बहुत सारे टाइप की होती है, सिंपल आउटलाइन अलग होती है, प्लेन आउटलाइन अलग होती है, डबल आउटलाइन अलग होती है, ट्रिपल आउटलाइन अलग होती है, और इसी तरह से फिलिंग, इसी तरह से डॉटेड, इसी तरह से ब्रेक, इसी तरह से डैश। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं आउटलाइन की, जिगजैग है, चेन है, तो हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ हमने बहुत एक्सप्लोर की हैं, तो वो सारी की सारी आउटलाइन जो है वो सिखाई जाती हैं। वो जिस मोटिव पे आप काम करोगे, जिस तरीके से आप काम करोगे कि आपकी सिंपल चीज भी एक लुक क्रिएट करेगी, एक हेवी लुक देगी, एक आर्टिस्ट का लुक देगी, तो वो इस तरह का काम सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सारा आउटलाइन वर्क है। ठीक है, ये सारा आउटलाइन वर्क है, ये सारा, लेकिन चूज ऑफ मोटिव, आपने अपना मोटिव अच्छा चूज किया है तो फिर आप हर तरह के आर्ट पर काम कर सकते हो। देखो, मोटिव ने चूज चूज हमने मोटिव किया है, लेकिन हमारा मोटिव का लुक जो है वो चेंज हो गया, तो ये कुछ आउटलाइन की वो है, क्या कह लो, रेफरेंसेस हैं, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि आपने जिस तरह का मोटिव चूज करोगे उसी तरह का आपका मोटिव जो है वो बन जाएगा। फिलिंग वर्क में हमारा काफी ये होता है, फिलिंग डिफरेंट टेक्निक्स की होती है, लाइट शेड के फैब्रिक पर होता है, डार्क शेड के फैब्रिक पर होता है, गोटा कोन का वर्क होता है, फिलिंग प्लस आउटलाइन होता है। तो ये काफी सारी फिलिंग की भी हमारे पास हो जाती हैं। फिर शेडिंग में ड्राई ब्रश टेक्निक्स होती हैं, ड्राई ब्रश की तकरीबन 20+ टेक्निक्स स्टूडेंट को सिखाई जाती हैं, जिसमें से कुछ उनके मोटिव्स पे किया जाता है, क्योंकि 20+ जो टेक्निक्स होती हैं वो छोटे से पीस पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे सिखाई जाती हैं, ताकि आपको टेक्निक सारी पता चले। फिर आपके अपना मतलब है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह के मोटिव पे जो हो वो काम करो। सो नाउ यहाँ पर फिलिंग वर्क आ गया सारा। ये कोर्स आउटलाइन में किसी को शेयर नहीं करूंगी, बिकॉज ये इससे बहुत हटके हम जो है काम सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स का वर्क आपने देखा है, इस जैसा काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे ये इंटरनेट के पिक्चर्स हैं। मैं जो आपको अभी स्टूडेंट्स का वर्क दिखाऊंगी वो ज़्यादा आप लोग के लिए मज़ेदार काम होगा। नाउ ड्राई ब्रश काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक होती है ड्राई ब्रश की। अप ब्रश स्ट्रोक होता है, डाउन ब्रश स्ट्रोक होता है, अप एंड डाउन टेक्निक होती है, डबल डाउन होती है, ब्लैक कलर से होता है, वाइट कलर से होता है। तो ड्राई ब्रश क्या होता है, इसको भी मैं आपको सेकंड सेशन में जो हमारा होगा लाइव, और सेकंड सेशन जो हमारा मोबाइल के जरिए होगा, जो कि मैं स्टूडेंट का काम आपको दिखाऊंगी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो
वीडियो की क्वालिटी होती है वो क्या होती है, रिकॉर्डिंग जो स्टूडेंट को मिलती है उसकी क्या क्वालिटी होती है, ताकि आप लोग जितने भी पजल हो आपकी वो पजलनेस जो है वो खत्म हो जाए। फिर उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड होते हो रजिस्ट्रेशन करवाने में, तो आप लोग मंडे से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जस्ट 22500 पर मंथ, 4 मंथ की फी आपने मंथली बेसिस पर पे करनी होगी। फिलिंग प्लस आउटलाइन, ये सारा काम देखो, ये जस्ट रेफरेंस इमेजेस हैं कि फिलिंग प्लस आउटलाइन क्या होती है। कुछ गोटा कोन से आउटलाइन हो जाती है, कुछ ब्रश से आउटलाइन हो जाती है। तो ये इस तरह के हम डिटेल मोटिव पे जो है वो काम करते हैं। स्टेंसिल वर्क बनाना भी सिखाया जाता है कि आपने खुद के स्टेंसिल कैसे बना सकते हो, और अगर आपके पास रेडीमेड स्टेंसिल है तो आप उसको कैसे वर्क कर सकते हो। डस्ट का वर्क हो जाता है। और इसी तरह से टेक्सचर वर्क, अच्छा काफी स्टूडेंट पजल से है वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि टेक्सचर वर्क जो होता है वो क्या होता है। तो टेक्सचर वर्क होता है कि किसी भी ऐसी चीज से आप पेंटिंग करो जो एक टेक्सचर रखती है। जैसे कि नॉर्मली हम अपने थंब को देखते हैं तो थंब पे भी हमारे थंब प्रिंट होता है। तो अगर हम उस पर कोई कलर लगाकर हम कोई डिजाइनिंग करना चाहें तो वो एक टेक्सचर हमें दे रहा होता है। इसी तरह से कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि लेडी फिंगर है, इसी तरह से पोटैटो को अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में कट कर लें, शेप में कट कर लें, तो वो भी एक टेक्सचर देता है। तो टेक्सचर वर्क जो होता है वो बेस मटेरियल या फिर कोई भी ऐसी चीज जो एक टेक्सचर रखती हो, लाइक चूना है, लाइक शॉर्पनर है, अ, तो वो स्टम्प वर्क कहलाता है। बेसिकली इसको हम, जो भी चीज होती है उसका जो टेक्सचर होता है उसको हम स्टम्प करते हैं, तो वो लुक देता है। ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत डिफरेंट है इसकी, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग का जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 से 12 दिन का सेशन है, जो कि तकरीबन 2 से 3 घंटे का एक दिन का सेशन है। तो वो डिटेल में ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। पहले सैंपल्स पे वर्क करेंगे, कलर्स बनाएंगे, फिर हम फाइनल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे। सिंगल कलर, डबल कलर, टू लेयर, 3 लेयर, फिर पूरे 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। शर्ट का फ्रंट है, शर्ट का बैक है, शर्ट की स्लीव है, शर्ट का दुपट्टा है। तो ये सारी चीजें हमारी जो होंगी वो ब्लॉक प्रिंटिंग पर है। तो अगर सिर्फ ब्लॉक प्रिंटिंग सीखना चाहते हैं तो इसकी फीस डिफरेंट होगी, ये भी रिकॉर्डेड ही मिलेगा। लेकिन अगर आप फैब्रिक पेंटिंग में लोगे तो ये एक बोनस की तरह आपको मिलेगा, बोनस। नाउ वेट शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं इस पर आकर स्टॉप हो जाते हैं, तो इस बार मेरा जो पूरा कॉन्सेप्शन है वो वेट शेडिंग पर है। और सारा शेडिंग के टॉपिक पर है कि हम अपनी शेडिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्टूडेंट शेडिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छी करते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं करते, लेकिन उसका मेन रीजन यही होता है कि स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस नहीं करते। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करोगे तो नो मैटर कि आप बिगिनर हो, आपको पकड़ना ब्रश आता है नहीं आता है, आप काम सीखते चले जाओगे। तो डिपेंड करता है प्रैक्टिस। अगर हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के बिना फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, काम फिर आएगा ही नहीं। ये सारी वेट शेडिंग होती है जिसमें कलर्स आपस में ब्लेंड हो जाते हैं। हम डिफरेंट मोटिव्स पे काम करेंगे। रियलिस्टिक पेंटिंग में हमारी आ जाती है बास्केट पर, फ्रूट्स पर, फ्लोरल पर। डिफरेंट मोटिव्स पे हम काम करते हैं, जैसे मशरूम्स हो गए, जैसे फ्रूट्स हो गए, जैसे फ्लावर्स हो गए। इसी तरह से सिलिक पेंटिंग हो जाती है। सिलिक पेंटिंग में भी गोटा कोन, ग्लिटर कोन, बातिक, 2 कलर्स, 3 कलर्स, इस तरह से हम शेडिंग करते हैं। ये मेरा बहुत ज़्यादा पुराने स्टूडेंट्स का काम है। तकरीबन जब मैंने अपना खुद का ये कोर्स स्टार्ट किया था, बेसिकली मैं दीवान यूनिवर्सिटी में जो हूँ एक फैशन डिजाइनर के हेड के तौर पे काम करती थी। वहाँ पर फ्री कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाते थे, लाइक 6 मंथ के फ्री कोर्सेज। तो उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को बहुत बेसिक लेवल पर मैंने सिखाया था, क्योंकि जो कोर्स आउटलाइन होती है वो स्टूडेंट को सिखाया जाता है। तो ये उनकी कुछ पिक्चर्स हैं, क्योंकि जब मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास यही स्टूडेंट्स का काम था। तो मैंने इसलिए इन स्टूडेंट्स का काम जो है यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन अब जो 2 साल में, 2 इयर्स में मैंने अचीव किया है, मैं वो काम भी आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग इस बात को खुद जज कर लोगे कि आपकी जो डेली प्रैक्टिस होती है वो ही आपको इम्प्रूव करती है। यानी ये वाला काम और जो अब मैं काम दिखाऊंगी सेकंड सेशन में, वो काम, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये सारा काम आप लोग जो हो वो चेक कर सकते हो। और मजीद आप लोग को जो है इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट चीज हमारी ये है। अब ये तो मैंने आपको बता दी कोर्स आउटलाइन, ठीक है, ड्यूरेशन 4 मंथ का। अब स्टूडेंट्स का यही सवाल आई थिंक क्लियर हो गया होगा, 4 मंथ्स क्यों है, क्योंकि डिटेल में एडवांस प्रोफेशनल लेवल है, बिगिनर लेवल जो है इसका कम है। टाइमिंग का मैंने सेशन रिजॉल्व कर दी। मेरे लिए कंफर्टेबल टाइम 11 to 12 ही है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डीप
डीप मोटिव्स पे काम करते हैं तो हमारे पास मजीद टाइम बचता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे का सेशन, 1 घंटे में हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तो मुझे 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो अगर हम 11 से 12 का सेशन रखते हैं और काम हमारा बढ़ जाता है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है करने के लिए, क्योंकि अब रमज़ान है, अगर हम 3 to 4 की टाइमिंग रखते हैं रमज़ान के अंदर तो 3 to 4 से हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि सबको ही घर पे कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो इसलिए, तो ये इसलिए मैंने रमज़ान में जो टाइमिंग रखी है वो 11 to 12 ही रखी है, और ईद के बाद जो है इंशाल्लाह वो 3 to 4 होगी, कि अगर हमारा डिटेल में भी वर्क होता है तो हमें किसी भी किस्म का लॉस ना हो, काम हमारा टाइम पे जो है फाइनलाइज हो। अब डिटेल वर्क मैं आपको बताती हूँ, हम किस तरह के मोटिव्स पे काम करेंगे ना। सो लाइक यहाँ पर मेरा जो अभी का माइंड बना है, अभी बैठे बैठे क्लास देने से 5 मिनट पहले तो मेरा माइंड बना है, थोड़ा सा हम रियलिस्टिक लुक पे काम करना चाहेंगे। तो मेरी प्लानिंग है कि हम इस तरह के मोटिव्स पे भी वर्क करें। ये मोटिव्स मेरे खुद के लिए भी चैलेंज है और स्टूडेंट्स अब इस मोटिव्स पे काम करना सीखेंगे। अब मेरा ये प्लान है कि मैं जो मोटिव्स पे काम करूंगी वो मोटिव्स मैं स्टूडेंट्स को भी शेयर करूंगी, ताकि जो मेरे जैसा काम करना चाहता है, मेरे साथ साथ चलना चलना चाहता है, वो मेरे साथ साथ चले, ताकि उसके लिए मजीद काम ईजी हो जाए। तो ये मोटिव काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस पर स्टोन्स वगैरह भी हैं, हम चाहें तो स्टोन्स पर स्टोन जैसा इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन ये काफी डीपली और काफी डिटेल में वर्क है। होपफुली मैं इसको A3 पे करूँ, या फिर A4 पे करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइनी और छोटा है। या इससे मिलता जुलता कोई मोटिव और भी हम ले सकते हैं। तो ये मैं इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ कि इस बार हमारे मोटिव्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट मोटिव्स पे हम लोग इस बार काम कर रहे हैं। कोई भी मोटिव ऐसा नहीं होगा कि कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि वो रिपीट हो रहा है। मे भी कुछ नया सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। अगर आपने पुराना कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो नो मैटर, आप नया कोर्स भी ले सकते हो, नए बैच में भी इनरोल हो सकते हो फी पे करके। तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अभी मैंने मोटिव को रिसर्च नहीं की है, बस मैंने ऐसे ही देखा है कि मुझे मोटिव अच्छा लग रहा है, बट मुझे अगर कोई और भी अच्छा लगेगा तो मैं वो भी मोटिव लूंगी, क्योंकि अपनी हेल्थ भी देखनी है और काम भी अच्छे से अच्छा सिखाना है। तो लेट्स सपोज देखते हैं क्या सीखें। तो इस तरह के मोटिव्स पे काम करेंगे। अब आप मोटिव की चॉइस देख सकते हो कि इस बैच को डिफरेंट क्यों कहा गया है, इस बैच को हमने मास्टर कोर्स क्यों कहा है, क्योंकि हम मोटिव जो है वो डिफरेंट मोटिव पे काम कर रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट मैं जो स्टूडेंट्स को देती हूँ वो मेरिट बेस पे देती हूँ। फैब्रिक पेंटिंग के कोर्स जो भी स्टूडेंट सीखता है उनकी दो चीजें बनती हैं, एक उनका पोर्टफोलियो बनता है, दूसरा उनका टास्क बनता है। जो पोर्टफोलियो होता है वो स्टूडेंट के पास रहता है, ठीक है। जितना भी काम है तकरीबन 120 टेक्निक्स जो है वो स्टूडेंट सीखते हैं। अब आप खुद सोचो, आपका पोर्टफोलियो है, आपने 120 पीसीस पे काम किया हुआ है और आप क्या कुछ नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो से आपको जॉब भी मिल सकती है, पोर्टफोलियो से आप खुद भी सिखा सकते हो बच्चों को, खुद भी अपने घर में सिखा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों में आपका पोर्टफोलियो जो है वो हेल्पफुल होता है। प्लस हमारा टास्क होता है, जब कोर्स एंड हो जाता है उसके 10-15 दिन के बाद मैं स्टूडेंट को खुद के मोटिव जो हूँ स्टूडेंट को शेयर करती हूँ। स्टूडेंट उन टास्क पे काम करते हैं और वो टास्क जो है स्टूडेंट फिर हमें सबमिशन देते हैं, उस बेस पे मैं स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देती हूँ। क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत लेंथी काम होता है, स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो विद इन 4 मंथ के अंदर पोर्टफोलियो बनाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बहुत बिगिनर होते हैं, काम करते करते आता है उन्हें, तो और मजीद पोर्टफोलियो बनाने में टाइम चाहिए होता है। तो मैं कहती हूँ आप टास्क की सबमिशन दे दो ताकि मुझे नजर आए कि यस आप सर्टिफिकेट डिजर्व करते हो, तो एंड मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगी। तो जितने भी स्टूडेंट काम सबमिशन दे देते हैं सिर्फ इसी बेस पर उनको सर्टिफिकेशन जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट मेरिट बेस में मिलता है। बेशक आपने फी जितनी भी पे की हो, लेकिन अगर आपने काम अपना नहीं दिखाया तो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। लेकिन सर्टिफिकेट की कोई लिमिट नहीं होती है, आप कभी भी काम कर लो आपको तब भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नॉट ये कि आपने 4 मंथ में ही काम करना है, आप जब भी काम कर लो, अगर मैं जिंदा हूँ तो सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट चीज, कुछ डिज्नी कैरेक्टर्स पे काम करेंगे, लेकिन आइस, नो आइस से हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, आइस वगैरह हम नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। तो लेट्स सी कि हम जो है कौन सा मोटिव चूज करते हैं। अभी मैंने सर्चिंग नहीं की है बिल्कुल भी, मैं इंशाल्लाह सर्च करूंगी तो फिर मैं आप लोग के साथ जो हूँ वो शेयर करूंगी। अच्छा, 10 मिनट बाद सेशन एंड हो जाएगा। आपने जब सेशन एंड हो जाए उसके आपने 5 मिनट बाद उसी लिंक से क्लास को दोबारा ज्वाइन करना है। फिर मैं मोबाइल से कनेक्शन करूंगी, क्योंकि मोबाइल से करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने सेशन एंड होने के 5 मिनट बाद ज्वाइन करना है। तो ये मोटिव्स मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो कि इस मोटिव्स पे हमने पहले कभी काम नहीं किया था,
और इस बार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सेशन है ही पूरा डिफरेंट, इसमें मैं बहुत डिफिकल्ट मोटिव्स पे काम करूंगी, खुद भी अपने लिए एक चैलेंज जो है वो रखूंगी। जब मोटिव मेरे रिसर्च कर लूंगी, मोटिव मैं डिसाइड कर लूंगी, तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, क्लास ग्रुप में, ताकि स्टूडेंट्स जो है उनके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट उनके प्रिंट आउट निकलवा लें और साथ साथ काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यू कैन सी, डिफरेंट मोटिव्स पे हम काम करेंगे, शेडिंग पे हम काम करेंगे। हम बहुत ज़्यादा लुक जो है वो चेंज रखेंगे इस बार, अपने आर्ट वर्क को थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन कर लो, रजिस्ट्रेशन ओपन है। नेक्स्ट बैच बहुत लेट स्टार्ट होगा क्योंकि मेरे हेल्थ इशू हो जाएंगे शुरू। मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती होंगी, फिर जाहिर है फिर मैं क्लासेस को उस तरह से लेके नहीं चलूंगी। नेक्स्ट सेशन में भी रिकॉर्डेड होगा। तो अगर आपने लाइव सेशन सीखना है तो आपने यही कोर्स ज्वाइन करना है, यही सेशन ज्वाइन करना है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है बानिस्बत दूसरों के, तो मैं इसको सेव करना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा नजर आ रहा है फर्क। A3 पे काम करूंगी तो देखो स्टोन्स की शेडिंग अलग हो जाएगी, पर्ल्स की शेडिंग अलग हो जाएगी, थोड़ा सा ड्रॉप शेडो अप्लाई हो जाएगा, तो एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी लगेगी, तो वो और ज्यादा प्यारा काम जो है वो लगेगा। तो ये भी हो सकता है, लेट्स, नहीं वो ही मोटिव अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा डिटेल में है। ये भी बेहतर है, इसको भी हम कर लेते हैं। बीड्स हम बनाएंगे, बीड्स की शेडिंग करेंगे ना ब्रश से, तो वो ज्यादा इनहेंस करेगा। जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं इसको फौरी तौर पर ही सेव कर रही हूँ, दिस वन। ओके, बाद में भी करेंगे, कोर्स जब शुरू होगा ना, वो इस तरह के मोटिव्स पे हम काम करेंगे। आईज वगैरह मैं नहीं बनाऊंगी, और अगर स्टूडेंट इंसिस्ट करेंगे तो हाँ मैं थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ। 10 मिनट है हमारे पास अभी, जस्ट हम ये मोटिव्स को ही देख लेते हैं, बाकी हम 5-10 जब सेशन एंड होगा उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि ये सेशन और भी डिफरेंट है। उसमें ये चीज़ है कि इसके अंदर हम आपको आपका प्रोफेशनल जो अकाउंट है जिस पर स्टूडेंट कहते हैं कि हम अर्निंग कैसे करें, उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है अर्निंग के हवाले से, तो अर्निंग के हवाले से भी इसमें आपको गाइड किया जाएगा। आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बनाया जाएगा इंस्टाग्राम पर, उसको पब्लिक कैसे करना है, रील्स कैसे बनानी है, रील्स को अपलोड कैसे करना है, स्टोरी कैसे मेंशन करनी है, टैग कैसे करना है, और आपने रील्स कैसे एडिट करनी है, सारी चीज़ें भी हमारे इस वाले बैच में शामिल है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, ये मास्टर कोर्स है, ताकि आप लोग की स्किल जो है वो ग्रूम हो और आप लोग का स्टार्टअप जो है फॉर अर्निंग वो सही हो जाए। तो मैं इस तरह से डिटेल मोटिव पे काम करूंगी इस बार, जिसमें ना थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आए, शेडिंग में आपको पता चले हाइलाइट्स का, शैडोज का, और आप एक लुक वाइज जो है ना वो अच्छे से अच्छा काम कर सको। अभी तो मैंने सिर्फ एक दो मोटिव ही सिलेक्ट किए हैं, अभी मैं इन सारे में से कुछ ना कुछ मोटिव जो हूँ वो लूंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि हम काम जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो 6 मिनट है हमारे पास, ये भी मुझे मोटिव अच्छा लग रहा है। इसमें देखो बहुत ज्यादा डिटेल में वर्क है, पूरा एक ड्रेस बना सकते हैं ये भी। इस तरह से मशरूम्स वगैरह, इस तरह से फिलिंग प्लस आउटलाइन वाले मोटिव्स भी बहुत होते हैं, लेकिन ये बहुत डिटेल में काम है। इस तरह का भी मुझे अच्छा लगा है, लेकिन ये हद से ज्यादा बारीक काम है। अगर कोई मुझे छोटा सा मिल जाए कोई ड्रेस मॉडल, तो मैं उस पर काम करना पसंद करूंगी। तो मैं सर्च करूंगी गाइस, अगर मुझे मिल जाता है कोई ऐसा हेवी ड्रेस जिसमें मुझे मोटिव क्लियर नजर आए, तो मैं ऐसे मोटिव पे जरूर काम करूंगी फॉर दिस बैच। मटेरियल जो है स्टूडेंट्स को हम भी प्रोवाइड कर देते हैं। हमारी जो फैब्रिक पेंटिंग की किट होती है, पूरी 3 to 4 मंथ की किट होती है, वो तकरीबन 15,000 की पड़ती है ऑलमोस्ट। उसके अंदर उनके बहुत ज़्यादा कलर होता है कि आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो बन जाए, उसके अलावा भी आपका कलर जो है वो बच जाता है। तो वो कंप्लीट पैकेज होता है, इसमें रेडीमेड कलर्स भी होते हैं, इंडस्ट्रियल बेस भी होते हैं। अदरवाइज अगर आप स्पेसिफिक काम करना चाहते हो, लिमिटेड काम करना चाहते हो, कुछ चीज़ें बनाना चाहते हो, तो उसके लिए यह है कि आप रेडीमेड कलर्स पे काम करो, जो कि बजट फ्रेंडली भी होते हैं। जैसे ब्लू बर्ड ले लिया, एक्रेलिक मैरीज कलर ले लिए, कलर कैम ले लिए, और रोजीटा ले लिए, और भी बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप वो भी कलर्स बाय कर सकते हो। तो ये मोटिव मुझे सिलेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग मोटिव्स लग रहे हैं, मज़ेदार। लेट्स सी कि हम किस मोटिव पे काम करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं ये कोशिश करूंगी कि इस पर हम काम करें।
अगर हमें कलर्स फैब्रिक कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि बीड्स के बीड्स जैसे कलर होने चाहिए, ये सारा इनका जो है लगे हुए पर्ल्स वगैरह इनमें जैसा कलर हो तो तभी रियलिस्टिक लगेंगे। थोड़े से डिज्नी कैरेक्टर्स पे भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से मशरूम्स वगैरह पे भी हम डिटेल में जो है वो काम करें। ओके, सुनाओ। ये सारे मोटिव देखो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मोटिव की रिसर्च मैं पिंटरेस्ट से करती हूँ। पिंटरेस्ट बहुत ज्यादा मेरी हेल्प करता है काम अच्छे उसमें। इस तरह के ना थोड़े से डिफिकल्ट मोटिव पे काम करूंगी तो थोड़े से रियलिस्टिक भी लगेंगे, थोड़े से खूबसूरत लगेंगे। तकरीबन हम 10 मोटिव्स तो इस तरह के बना ही लेंगे गाइस। इस सेशन में 10 मोटिव भी बहुत ज्यादा है। 10 मोटिव्स हम इस तरह के बना लेंगे। 10 मोटिव तो ये मेरा टारगेट है फॉर दिस बैच। 10 मोटिव बिल्कुल न्यू इस तरह के पजल वाले वो बनाने। वैसे तो बहुत ज्यादा बनेंगे, लेकिन इस तरह के जो पजल वाले हैं ना, थोड़े से डिफिकल्ट, वो हम बनाएंगे। ये मैं ट्राई करूंगी। इस तरह के पॉट वगैरह मिल जाए पॉस्टलिक पेंटिंग वगैरह के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं। इस तरह का भी मेरा था कि हम इस तरह की भी कोई पेंटिंग करें, लेकिन इस तरह की पेंटिंग में मोस्टली जैसे इसमें लाइट इफेक्ट आ रहा है तो पेंट से लाइट इफेक्ट देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखते हैं कि इस मोटिव पर इस तरह का काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो लाइट इफेक्ट आ रहा है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन लेट्स सपोज इसको अभी हम सेव कर लेते हैं। इसके इससे रिलेटेड कोई पिक्चर होगी तो हम वो लेंगे। इस तरह की देखो फ्रूट बास्केट्स वगैरह होती हैं, पर हम जरूर एक फ्रूट बास्केट जो है वो बनाएंगे। बास्केट ले लो या फ्रूट्स का बंच ले लो। इस तरह के पॉट्स शेडिंग के लिए इस तरह के थोड़े पजल मोटिव जिसमें जो कि मल्टीपल चीजों का मिक्सचर हो, हम इस तरह के मोटिव्स पे काम करेंगे। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, क्योंकि ये सेशन होने वाला है एंड 1 मिनट रह गया है। फिर 5 मिनट बाद आप सेशन ज्वाइन करिएगा जब ये सेशन एंड हो जाए। मैं मोबाइल कनेक्ट करूंगी और फिर आप लोग को अपना स्टूडेंट का काम जो है वो दिखाऊंगी। मेरे पास हर तरह के स्टूडेंट का काम मौजूद है जिन्होंने हमें सबमिशन दी है। बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है, लेकिन स्टूडेंट की मेहनत है उनकी, उनको मैं हमेशा अप्रिशिएट ही करती हूँ। उनकी मिस्टेक्स को भी बताती हूँ कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, तो ये इनके लिए हेल्पफुल हो जाती है। एनी क्वेश्चन गाइस? क्लास टाइमिंग का अगर आप लोग को इशू है ना गाइस, तो आप लोग को मैं यही कहूंगी कि क्लास टाइमिंग आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो रिकॉर्डिंग से आपका ये बेनिफिट होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन में देख सकते हो। अगर उस तरह आप देखते हो, आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हो। नेक्स्ट सेशन में वो चीज़ बाकायदा तौर पर दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, गाइड की जाएगी कि आपने क्या करना है। और अगर पॉसिबल होगा जिस वक्त आप अवेलेबल हो उस वक्त अगर हमारे लिए मोस्ट पॉसिबल है आपको गाइड करना, तो वो भी गाइड किया जाएगा। मटेरियल लिस्ट जो है वो क्लास ग्रुप में शेयर नहीं होगी। जो आप लोग स्टूडेंट होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उन्हीं के साथ मटेरियल लिस्ट शेयर की जाएगी तकरीबन मंडे से। क्लासेस डेली नहीं होंगी। क्लासेस के 3 डेज हैं, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। टाइमिंग जो है वो अभी रमजान में 11 to 12 और रमजान के बाद 3 to 4 हो जाएगी। हाँ, ये टाइमिंग बेस्ट तो है, लेकिन रेस्ट भी तो करना होता है यार। रात का टाइमिंग हाँ मोस्टली बेस्ट रहता है, लेकिन एज अ हाउस वाइफ अभी तो हमारे लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है गाइस। ओके, सो नाउ सेशन गोइंग टू एंड। अब आप लोग की कोई भी क्वेरी होगी तो फिर वो आप लोग जो है दूसरे सेशन में करिएगा, लेकिन ये सेशन एंड होने के 5 मिनट बाद सेशन ज्वाइन करना है, पहले मत करिएगा। उसी लिंक से ज्वाइन करें सब। ठीक है।